क्या तुम जाग गई हो? जीजा जी, अगर आज तुमने जिद की उस विधवा वान की बात सुनने की कि मुझे बेचकर कुछ मुट्ठी भर चावल ले आओ, तो मैं तुम्हारे सामने ही मर जाऊंगी। वैसे भी इस अकाल में जीना मुश्किल है। दीदी मत करो। चुईजी, तू मुझे बेचना चाहता है? जी, मैं तुमसे अदला बदली करता हूं। बेकार है, विधवा वान ने कहा है। दूसरी और पांचवी बहन सबसे सुंदर हैं। उन्हें हेफेक गांव के मुखिया को भेंट किया जा सकता है उसकी पत्नी बनने के लिए। इसके बदले सबसे ज्यादा अनाज मिलेगा। जीजा जी, हम कोई उपाय सोचते हैं। हम जंगली सब्जियां खोद सकते हैं। हम भीख मांगने जा सकते हैं। जीजा जी, मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी बहनों को बेचा जाए। क्या शोर मचा रहे हो? मस्ती जारी रखो, संगीत बजाते रहो, नाचते रहो। अरे, क्या तुम ठीक हो किंग युवराज? किंग युवराज, क्या मैं प्राचीन काल में आ गया हूं? अकाल का वश ये शरीर जिसका था वो गांव की एक विधवा पर इतना मरता था कि अपनी पांचों बहनों को बेचकर ही जी पाता था। निकम्मा कमीना, बेवकूफ क्यों बन रहा है? आज या तो मैं मरूंगा या तो तुम इस विचार को छोड़ दो। तुम विधवा वान की बातें अब मत सुनो। नहीं नहीं नहीं, चुनलान, पहले कैची नीचे रख दो। मैं तुम्हें बेचूंगी नहीं, किसी को भी नहीं बेचूंगी। वो कौन सी विधवा वान है? आज के बाद मेरा उससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। जीजा जी, क्या तुम सच कह रहे हो? तुम दूसरी दीदी और पांचवी बहन को नहीं बेचोगे और तुम विधवा वान के पास भी नहीं जाओगे? क्या यह असंभव है? उसने अभी तो कहा था दूसरी दीदी और पांचवी बहन को बेचना चाहते हो। विधवा वान के बर्तन के बारे में बात कर रहे हो। अभी चावल डालने का इंतजार है। जीजा जी गिर पड़े हैं, कहीं से तो नहीं टकरा गया। क्या बेवकूफ बन रहे हो? तुम्हारी अंतरात्मा विधवा वान ने बहुत पहले खा ली है। यह असली मालिक तो बहुत पापी है। एक विधवा के लिए वो इन खूबसूरत बहनों को आग में धकेल रहा है। अब जब मैं आ गया हूं तो मैं किसी भी हाल में उन्हें इस कष्ट में नहीं रहने दूंगा। मैं किन्हाओ ईश्वर की सौगंध खाता हूं, आज से आगे मैं फिर कभी नहीं बदलूंगा। तुम में से किसी के बारे में बुरा विचार, और वो विधवा वान भी, अब से कोई लेना देना नहीं। मेरा वादा है, आगे तुम सब अच्छे से जियोगे, पेट भर खाना पाओगे। अगर मैं अपनी कसम तोड़ूं तो मुझे आसमानी बिजली का झटका लगे। होस्ट द्वारा गंभीर शपथ लेने का पता चला, बदलने का दृढ़ संकल्प। वहां मौजूद 5 लोग हैरान रह गए। हैरानी प्रणाली सफलतापूर्वक सक्रिय हुई। नौसिखिया उपहार पैकेज जारी किया गया है। पुरस्कार कौशल, गुफा भेदकांक, दूर से वस्तु लाना। वर्तमान आश्चर्य मूल्य 50 अंक। आश्चर्य प्रणाली, वर्तमान नौसिखिया उपहार पैक जारी किया गया है। पुरस्कार गुफा भेदकांक प्रारंभिक स्तर, दूर से वस्तु लाना प्रारंभिक स्तर। गुफा भेदकांक, दूर से वस्तु उठाना। क्या यह सिस्टम द्वारा दिया गया है? सुपर हैक, जो सोचा वही मिल गया। सिस्टम में इसे कैसे संचालित करूं? वो आश्चर्य मूल्य कैसे कमाऊं? होस्ट को केवल आश्चर्यजनक कार्य करने होंगे, तभी आश्चर्य मूल्य जमा होगा। जितने ज्यादा लोग हैरान होंगे उतनी ही गहरी डिग्री होगी, उतना अधिक हैरानी मूल्य मिलेगा। हैरानी मूल्य सीधे चीजों से बदला जा सकता है। यानी कि मुझे बस काफी अजीब काम करना है कि उनके मुंह बंद ही ना हो, तो जो चाहो वो पा सकते हो। जीजा जी, मुझे बहुत भूख लगी है, एक भी ताकत नहीं बची। ठीक तो होने छोटी कमल, अब हम लोग, जंगली सब्जियां भी खत्म हो गई। जंगली सब्जियां भी कहां मिलेंगी? आज तो मैं तुम सबको मांस खिलाऊंगा। जीजा जी, सच में मांस मिलेगा? चिंता मत करो जीजा जी, मैं अपना वादा निभाऊंगा। मेजबान ने 5 परिवार वालों के सामने शेखी बघारी। परिवार को प्रारंभिक झटका लगा। हैरानी का स्तर जोड़ 5। मत जाओ, आजकल के जमाने में पहाड़ों के पेड़ों की छाल भी खत्म हो गई है। फिर यह मांस कहां से आया? यह जरूर झूठी बात है। शायद फिर विधवा वान के पास जा रहा है, हमें बेचने की योजना बना रहा है। इस तरह मरने का इंतजार करने से बेहतर है हम भाग जाएं। सिस्टम, डोंगोजुआई से दूर से चीजें लाना। कैसे इस्तेमाल करें? डोंगोजुआई 3 मील के दायरे में हर चीज देख सकती है। दूर से वस्तु उठाना, दृष्टि की सीमा में 3 किलो तक की वस्तु 3 मील की दूरी तक देखना। दूर से वस्तु उठाना। देखो मेरी कला, भेदक दृष्टि खोल। बस तुम ही हो, इधर आओ तुम। हो गया, इससे साले सालियों को ठीक से चौंका देंगे। बिल्कुल ठीक, उनके लिए थोड़ा और खाना जोड़ दो। लेकिन यह एक, क्या यह बहुत कम लगेगा? लग रहा है मैं बहुत कंजूस हूं। एक और ले आओ।
तुम ही सही हो। 2 मोटे खरगोश। छोटी बहनों को अच्छा खाना खिलाऊंगा। इस तरीके को आजमाने का सही समय है। कितना आश्चर्य मूल्य कमा सकते हैं। दीदी, मैं नहीं जाऊंगी, तुम लोग जाओ। अगर वो लौट आया या फिर विधवावान लोगों को ले आई तो फिर बहुत देर हो जाएगी। जाओ। नहीं दीदी, चलो तो साथ चलो। मैं ही नाकाबिल हूं, तुम्हारी ठीक से देखभाल नहीं कर पाया। पहले माँ बाप और बड़ी बहन। जाते समय मैंने उनसे वादा किया था कि तुम्हारी अच्छी देखभाल करूंगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं मर भी जाऊं तो उनसे मिलने की शर्म नहीं कर सकती। दीदी, जाना है तो साथ चलो। ये कंघी उस साल माँ ने जीते जी मुझे दी थी। ये हमारे घर की एकमात्र कीमती चीज है। तुम लोग इसे रख लो, रास्ते में चलते हुए खाने के लिए कुछ भर भी लेंगे। दीदी, चलो साथ चलते हैं। दीदी, जल्दी चलो। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? वो कंघी दीदी को वापस कर दो। मुझे पता है तुमने विधवा वान के साथ मिलकर योजना बना ली है दूसरी बहन और पांचवी बहन को ब्लैक विंग फोर्ट में बेचने की। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम उन्हें छोड़ दो। जीजा जी, मुझे बेच दो। मेरी बहनों को छोड़ दो। बकवास बंद करो। ये कंगा पहले माँ ने चुंदान को दिया था, मैं कैसे ले सकती थी? उठो। आओ छोटी कमल। शीतल उठो। चुनलान, संभालो, ये यादगार है। जीजा जी, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट लेकर आया हूं। तुम सबको बहुत भूख लगी होगी। आज हम खरगोश का मांस खाएंगे। खरगोश जीवित। पांचों बहनों के गहरे आघात का पता चला। चुनलान का आघात सर जोड़ 8, शियाजो का आघात सर जोड़ 7, किरजो का आघात सर जोड़ 6, डुंगमी का आघात सर जोड़ 5, शिवहे का आघात सर जोड़ 9, आघात सर शेष 90 अंक। इसी तरह 35 आघात अंक कमाए। ये सिस्टम तो मेरे मुताबिक बिल्कुल है। छोटी सालियों, तुम लोग बस अपने जीजाजी का इंतजार करो, मैं तुम्हें पूरी दुनिया में हलचल मचवा दूंगा। ये सचमुच जिंदा है। दीदी, सच में मांस मिल गया है। इस जमाने में जड़ी बूटी तक ढूंढना मुश्किल है। तुम्हें खरगोश कहां से मिला? क्या तुम फिर से जुए पर गए थे या विधवा वान से कर्ज लिया है? केवल मुझे बेचना काफी नहीं था, क्या तुम उन सभी को भी दांव पर लगा दोगे? अरे, तुमने मेरी गलत समझ ली है। यह मैंने पहाड़ के पीछे से पकड़ा है, विधवा वान से इसका कोई लेना देना नहीं है। पहाड़ के पीछे आजकल के जमाने में चूहे भी भूख से मर रहे हैं, बस तुम्हारे भरोसे। तुम्हारे पास तो एक भी औजार नहीं है। तुम्हें ये खरगोश कहां से मिला? जीजा जी, मैं विनती करती हूं कि खरगोश वापस लौटा दो। तुम फिर कभी विधवा वान की बकवास पर विश्वास मत करना। नहीं, तुम लोग सचमुच गलत समझ रहे हो। मेरी बात सुनो, ये खरगोश सचमुच मैंने अपने हुनर से पकड़ा है। मैंने कर्ज नहीं लिया, विधवा वान से भी कोई लेना देना नहीं है। मैं कसम खाता हूं, अब से मैं जुआ कभी नहीं खेलूंगा और नहीं तुम में से किसी को भी बेचूंगा। विधवा वान से अब कोई संबंध नहीं रहेगा। क्या सच में? दीदी, क्या तुमने सुना? भैया ने कहा कि वो फिर कभी जुआ नहीं खेलेगा, हमें बेचेगा नहीं। उसने कहा कि वो फिर कभी विधवा वान के पास नहीं जाएगा। ये बात पहले शराब पीकर उसने ये कितनी बार कहा है? कौन सी बार यह सच हुआ है? क्या विधवा वान ने उंगली दिखाई और वो उसके पास चला गया? यह मूल मालिक की छोड़ी गई गड़बड़ी है। यह सच में आगे बढ़ना मुश्किल बना देता है। विश्वास मूल्य नकारात्मक है। चुनलान, मैं जानता हूं तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती, लेकिन देखो मेरी यह बदनामी। इतने गरीबों जैसे कपड़े पहने हूं, विधवा वान जैसी आंखें दिखाने वाली, वो मुझे पैसे कैसे उधार देगी? मैं जीजाजी पर विश्वास करती हूं, छोटी क्यों ही समझदार है। ठीक है, भले ही यह चोरी का नहीं है तो बिल्कुल सही, तुम इस खरगोश को बेच दो। पहले ब्लैकविंग गांव के झाव ही होगा, वो कर्ज चुका दो। वैसे भी वो कर्ज तुमने ही तो उस समय विधवा वान को खुश करने के लिए लिया था। जीजाजी, दीदी सही कहती हैं, जल्दी से जाओ कबीले के मुखिया का कर्ज चुका दो, नहीं तो ब्याज पर ब्याज बढ़ता जाएगा। हम आगे चलकर चुका नहीं पाएंगे। तो यह है
मालिक की असलियत। विधवा वांग के लिए तुम कुछ भी करने को तैयार हो। अब जब मैं आ गया हूं, किसी के हाथ की कठपुतली कैसे बन सकता हूं? लौटाना क्या लौटाना? ये खरगोश बेच दो। तुम लोग क्या खाओगे? जहां तक जाओ हेहू और विधवा वांग की बात है, अगर वे आज आ गए तो मैं पुराने और नए सारे हिसाब एक साथ चुकता कर दूंगा। बधाई हो होस्ट। एक बार फिर 5 परिवार वालों के सामने आपने मजबूत रूप दिखाया, परिवार को हिला दिया। हैरानी मूल्य 10 अंक बढ़ गया, बचे हुए हैरानी के 100 अंक। अरे क्या देख रहे हो? आज मैं तुम्हें दिखाता हूं मेरी रसोई कला, पिछले जन्म में शेफ से सीखी कला। आखिरकार कुछ काम आई। देखना, मैं इन्हें खाकर नहीं मानूंगा, स्वादिष्ट भोजन से बहनों के दिल जीतूंगा। दीदी, बताओ खरगोश की मांस की सब्जी का स्वाद कैसा होता है? मैं तो बस माँ बाप जीवित थे तब एक बार चखा था। तुम लोग बताओ, वो यहां गिर गया, कहीं लिंक तो नहीं बदल गया? यहां तक कि विधवा वांग को भी वो बिना कुछ कहे अनदेखा कर सकता है। क्या यह वही व्यक्ति है जो विधवा वांग के लिए हमें आदेश देता रहता था? वो कमीना जीजा आ गया। जीजा जी, तुमने दोनों खरगोशों को एक साथ पकाया, क्या ये थोड़ा बर्बादी नहीं है? अभी तो ये शुरुआत है, मैं तुम्हें बताता हूं। बस जीजा जी जब तक हैं तुम हर बार मांस खाओगे, ये तो आम बात है। तुम्हारी नजर दूर तक होनी चाहिए। हमारा जीवन बस बेहतर होता जाएगा, उस विधवा वांग से 1000 गुना बेहतर है। शिव है, जल्दी चुको। यह मांस बड़ा मुलायम और स्वादिष्ट है। उसे ये हुनर कब आया? ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। स्वाद कैसा है? जहरीला नहीं है, खाया जा सकता है। पिछले मालिक ने छोड़ी है अविश्वास की विरासत। ये सचमुच सिर्फ एक मांस का भोजन नहीं है, आसानी से भरा जा सकता है। अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। जीजा जी, क्या मैं कुछ टुकड़े और खा सकता हूं? जितने चाहो उतना खाओ। अरे आज तुम लोग खुलकर खाओ। जो भी जीजा जी के साथ संकोच करेगा, मैं उससे नाराज हो जाऊंगा। बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, बेकार। अच्छा, हूं, बहुत खा लिया, बिल्कुल त्योहार जैसा है। दीदी, मेरे कपड़े फट गए हैं, मैं इन्हें सिल देती हूँ। छोटी कुंज, ये फटा कपड़ा मत सिला। जीजा जी तुम्हें नया दिलाएंगे, नए कपड़े। मेरी पूरी जिंदगी में मैंने कभी नए कपड़े नहीं पहने हैं। तुम बिना सोचे बोलते हो। तुम्हारे पास नए कपड़े खरीदने के लिए पैसे कहाँ हैं? क्या तुम फिर से? अरे विधवा वांग से कोई लेना देना नहीं है, ये सब जीजा की वजह से है। मैंने तुम्हारे लिए खुद तैयार किया है। सिस्टम 5 सेट बदलो। बढ़िया सूती कपड़े से बने नए कपड़े सुंदर होने चाहिए, जो उनकी खासियत उभार सके। एक्सचेंज सफल। 30 हैरानी पॉइंट्स खर्च हुए, बचे हुए आश्चर्य बिंदु 70 हैं। देखो ये क्या है, ये सचमुच नए कपड़े हैं। पांचों छोटी सालियों के सामने हवा से नए कपड़े प्रकट किए। होस्ट पे गहरा आश्चर्य सफल रहा। चंदन के आश्चर्य बिंदु में 15 जोड़े गए, शियाजू के आश्चर्य बिंदु में 12 जोड़े गए, क्यूजू का आघात मूल्य 10 अंक बढ़ा, डोंगमी का आघात मूल्य 11 अंक बढ़ा, जीवनी का आघात मूल्य 14 अंक बढ़ा, शेष आघात मूल्य 132 अंक है। जीजा जी, ये कपड़ा कितना मुलायम है। क्या ये सच में हमारे लिए खरीदा गया है? हाँ। जीजा जी, ये फिर क्या मामला है? ये नए कपड़ों के पैसे तुम कहां से आए हो? बस हो गया, मैं तो सदमे और पॉइंट्स कमाने में ही व्यस्त था, एक उचित कारण सोचना भूल गया। ये पैसा मेरी पुरानी बचत है, बचा कर रखे पैसे। पर मैं तुमसे कसम खाता हूं, आज के बाद जुआ कभी नहीं खेलूंगा, और साथ ही वो विधवा वांग के साथ कोई लेना देना नहीं रहेगा। ये पैसे हमारे परिवार के लिए बचा कर रखो। एक सम्मानजनक जीवन किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन घर में चावल भी लगभग खत्म हो गए हैं। क्या तुम जानती हो ये नए कपड़े कितना अनाज बदल सकते हैं? ये बहुत बर्बादी है। नहीं, वापस कर दो इसे। क्या वापस करना? अनाज का मामला मैं संभाल लूंगा, और तुम लोग बस चिंता मत रहो, इन नए कपड़ों को पहन लो, बस इतना ही काफी है। क्या तुम्हारा दिल छोटी कमर को देखकर नहीं पसीजता? रोज फटे पुराने कपड़े पहनता है। दीदी, जीजा जी, लगता है सचमुच बदल गया है।
इस बार उसने विधवा वान का जिक्र नहीं किया। बताओ तो। दीदी ने चमत्कार दिखाया, उसे सबक सिखाया, उसकी अंतरात्मा को जगाओ। खरगोश। स्वादिष्ट भोजन, अब नए कपड़े भी। इस बार वह क्या सचमुच बदल गया है? दीदी, चलो हम जल्दी से आजमाते हैं। दीदी, कोशिश करके देखो, ये कपड़ा कितना सुंदर है। चलो चलो चलो, ठीक है ठीक है। हो गया। शॉक वैल्यू अब है 132 अगला कदम है अपनी छवि को मजबूत करना। पूरी तरह से बदलाव लाने की कोशिश करो। मेरी छवि अपनी सालियों के दिलों में। ये कपड़ा तुम पर बहुत सुंदर लग रहा है। तुम कहो, अगर जीजाजी ने देख लिया तो क्या होगा? छोटी है, तुम क्या बकवास कर रही हो? जीजाजी कौन है, क्या हम नहीं जानते? आओ कपड़े पहन लो। छोटी सालियों, कपड़े बदल ले क्या? देखो फिट होते हैं क्या? अरे रे, वाह, ये तो फायदा है। ये बहुत अचानक है। तुम वहां खड़े क्या देख रहे हो? बाहर निकलो। हाँ हाँ हाँ, मुझे माफ करना, मैं अभी जा रहा हूं। मैंने कुछ नहीं देखा। वो ऐसे ही चला गया। पहले के दिनों में तो वो जरूर फायदा उठाने की जिद करता। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी ये नंदे कुछ नए कपड़ों के लिए ही इतनी खुश हो जाएंगी। आगे से मुझे उनके साथ और भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। लेकिन अभी का वो नजारा, अरे, अनुचित चीजें नहीं देखनी चाहिए। असली मालिक ने तो बुरी बर्बादी की है। 5 सुंदर फूल जैसी सालियों को नहीं चाहा। एक फिजूल खर्च विधवा के पीछे पड़ गया। क्या गधे ने सिर पर लात मारी है? जल्दी ही लौटाऊंगा। अलविदा। लगता है एक दिन की मेहनत से आखिरकार उन्होंने मेरे प्रति अपनी राय बदल ली है। अभी तो इतनी अंधेरी रात है। हम किधर जा रहे हैं? मैं तो पहले पहाड़ के उस पार कुछ जंगली फल छुपाए थे। मेरी योजना उन्हें आपात स्थिति के लिए रखने की थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी। आज उसका स्वभाव पूरी तरह बदल गया है। मैं सोच रही थी कल उसके भोजन में कुछ अतिरिक्त दे दूं। दीदी, तुमने आखिरकार जीजा को माफ कर दिया। अरे, इतनी चमकदार पोशाक क्यों? क्या तुम्हें खुशखबरी मिल गई है? जल्दी से तैयार हो गई। दीदी, ये तो विधवा वांग लगती है। और हे फे गांव के लोग, तुम इस बार क्या चाल चलने वाली हो? बदमाशी मत करो। हाँ, मैं तो तुम्हारे लिए एक बड़ी खुशखबरी लाया हूं। हम जाओ हेगो के सरदार ने कहा है कल दोपहर वो खुद तुम बहनों को ब्याह कर लेगा। ये परिधान तुम्हारे लिए विशेष रूप से भेंट है। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूं, कल सब कुछ साफ कर दो। इन परिधानों को पहनकर गर्व से सरदार के साथ पहाड़ों में विवाह समारोह में जाओगे। जीजाजी, जीजाजी ने न सिर्फ बेच दिया दीदी और मुझे, बल्कि हम पांचों को बेचने वाले थे। मैंने सोचा उनके पास पैसे कहां से आए खरगोश का मांस और नए कपड़े खरीदने के। असल बात यह है, तुम झूठ बोल रहे हो। जीजाजी ने कहा था वो हमें बेचेगा नहीं। हाँ हाँ हाँ, तुम्हें नहीं बेचेगा। वो आदमी बेचने को तैयार बैठा है, तुम्हें पैसे लेकर मेरी खुशामद करेगा। किन्हाओ, इसलिए तुम्हें लाया। इतनी सच धज कर रखी है, बस सरदार का इंतजार था, माल लेने आए। मेरा तोहफा मैंने भेज दिया। सब घर पर शांति से इंतजार करो। अगर भागने की कोशिश की तो ये जंगल तुम्हारा अंतिम ठिकाना होगा। तुम लोग भी कहां भाग सकते हो? चलो। किन्हाओ, तू एक दरिंदा है। हमारे लिए नए कपड़े खरीदो। वाकई तुम्हारे दिल में बुराई थी। तुम्हारा मकसद था हमें साफ करना, ताकि हमें ब्लैक विंड फोर्ट को बेच सको। मैं तुम्हारे झूठ पर लगभग विश्वास करिए बैठा था। हम वापस चलते हैं, उससे जाकर साफ साफ पूछते हैं
चुनलान ने मुझे घर पर शांति से इंतजार करने को कहा। क्या ये कहना है? क्या मेरे किन्हाओ के जीवन में बाहर आने वाली है? छोटी सालियों, मेरी शाही शक्ति के आगे झुक गई हैं। छोटी सालियों, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? इतनी रात गए, इतना गुस्सा, झुर्रियां पड़ जाती हैं। ये है, तुम कब तक नाटक करोगी? अभी अभी विधवावान काले पहाड़ गिरोह के लोगों के साथ खुद ही शादी का जोड़ा लेकर आई। कल दोपहर ही बारात आने वाली है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की तुमने मुझे बेचा नहीं है? काले तूफान गांव के लोगों को तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम विधवावान के साथ साथ गांठ तो नहीं कर रहे? कौन सी शादी की पोशाक, कौन सी बारात? मुझे तो बिल्कुल पता नहीं था। पता नहीं, विधवावान ने कहा था। तुमने हमें कर्ज चुकाने के लिए पहले ही गिरवी रख दिया था। उसने कहा तुम हमारे लिए नए कपड़े लाए थे ताकि ये फेक ठिकाने को भेजते समय हम अच्छे दिखें। जीजा जी, तुमने इस बार हमें बहुत निराश किया है। मेरी बात सुनो, यह जरूर विधवावान की साजिश है और झाओ हेहू की मिलीभगत है। बाहर निकल जाओ, मैं अभी तुम्हें देखना नहीं चाहता। दफा हो जाओ, बाहर निकल जाओ। मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। तुम लोग मुझ पर विश्वास करो, तुम मुझ पर भरोसा करो। नहीं, मैं कसम खाता हूं, मैं कतई नहीं करूंगा। अरे, तुम लोग शांत हो जाओ, शांत होकर मेरी बात सुनो। अरे, अब क्या करूं? मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। तुम लोग मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर भरोसा करो। मैं नहीं करूंगा, मैं कसम खाता हूं, मैं कभी नहीं करूंगा। असली मालिक ने यह गड़बड़ छोड़ दी। ये तो पानी में आग लगाने जैसा है। लेकिन अब जब मैं आ गया हूं तो मैं उन्हें फिर से ऐसा जीवन जीने नहीं दूंगा, हर पल डरते रहने वाला और भूखे पेट रहने वाला जीवन। लेकिन सिर्फ सिस्टम पर निर्भर रहकर कुछ खाने पहनने का सामान बदलना इस अशांत समय में काफी नहीं है। जीवन में एक स्थिर आधार होना चाहिए। तुम जी, हथियार बाजार खोलो। जीवन का स्थिर आधार। तो चलो शुरू करते हैं। शक्ति संरक्षण से। विधवावान, झाओ हेहू, तुम लोग मेरे आदमियों को छूने की कोशिश मत करना, नहीं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी अपने इन सुपर हथियारों का इस्तेमाल करने में। धड़ाधड़ तुम सब डाकुओं को गोलियों से भून दूंगा। मैंने तुम्हें नए कपड़े दिए थे, तुमने पहने ही क्यों नहीं? अब खाने का समय हो गया है, तुम लोग यहां इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना तैयार करता हूं। हमारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाओ। मुझे लगता है वो जल्दी से हेफेक गई जाना चाहता है। विधवा वांग को सूचना देने जा रहा होगा। हाँ, मैं मर भी जाऊं पर उसे सफल नहीं होने दूंगी। बहनों, हाँ हाँ हाँ, चलो, ये कहां जा रहे हैं? दीदी, ये हेफेक गांव का मुखिया है, झाओ हेहू। चुनलान, आज हुए खुद बारात लेने आए हैं। कल रात तुम्हारी शादी की पोशाक कहाँ है? जल्दी से पहन लो, मुखिया के साथ पहाड़ी गांव वापस चलो, आराम से रहोगी। सुंदरियों, पोशाक तुम्हारे लिए तैयार है, जल्दी से यह पहन लो। मेरे साथ पहाड़ी घर में चलो शादी करने। तुम सपने देख रहे हो, हम तो मर जाएंगे लेकिन तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे। शराब नहीं पीते तो मार खाओगे। टाइगर साहब, लगता है आज उन पर हाथ नहीं उठाना अब संभव नहीं है। छोटी सुंदरियों, कितनी मनमोहक हो। लड़कों, इन पांचों को पहाड़ी घर में वापस ले चलो। हाँ हाँ हाँ,
मुझे छोड़ दो। कहां भाग रही हो? मुझे जाने दो। भागो मत छोड़ी। तुम जी, शॉप खोलो। दिखाओ मुझे क्या है जो चौंका सकता है। पांचों छोटी सालियों के लिए स्वादिष्ट भोजन। चिड़िया के अंडे की बनी भुना हुआ मुर्ग। छोड़ो भी, ये सब ठीक नहीं है। क्या हम भुना हुआ सुअर का बच्चा लें? चेतावनी चेतावनी, मेजबान के परिवार की जान खतरे में है। क्या? गुफा की आग। छोटी सुंदरी, इस घटिया जगह में रहने लायक क्या है? मेरे साथ आओ, हर रात तुम्हें नई दुल्हन बना दूंगा। तू एक पशु है। बचाओ, मुझे छोड़ दो, मैं सहन नहीं कर सकती। हाँ हाँ हाँ, छोड़ दो मुझे। आज तुम बचकर नहीं जा सकते। आ, पास मत आओ। छोटी बहू, वापस घर जाओ। आ हा हा, मुझे छोड़ दो। जाओ हे हो, विधवा वांग। मैं तुम सबको कब तक नहीं छोड़ूंगा। सिस्टम, जल्दी मेरी मदद करो एक्सचेंज करने में। सबसे तेज वापस पहुंचने का साधन। मुझे उन्हें बचाने वापस जाना है। होस्ट की तीव्र आवश्यकता का पता चला। सैनिक ग्रेड ऑफ रोड वाहन सुझाया गया, साथ में आउटडोर लेदर जैकेट और पैंट शर्ट। शानदार चमकदार धूप का चश्मा। दोनों हाथों में AK-47 असॉल्ट राइफल। कुल हैरानी मूल्य 100 अंक खर्च हुआ। क्या विनिमय करना चाहते हैं? तुरंत विनिमय करो। विनिमय सफल रहा। शेष हैरानी मूल्य 32 अंक। जाओ हे हो, विधवा वांग। तुम सब बदमाश हो। मेरी पांचों सालियों को हाथ लगाने की हिम्मत। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे छोड़ दो। तुम मुझे छोड़ दो। ये औरत, तुम मुझे काटने की हिम्मत करता है। आ, छोड़ दो दीदी। सेठ सरदार विधवा रानी, मैं तुमसे विनती करता हूं, दीदी को छोड़ दो। अब और मत मारो। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अब और मत मारो। मैं तुमसे विनती करता हूं, कृपया कर दो। अब माफी मान रहे हो। देर हो गई। इज्जत का प्याला नहीं पियोगे तो सजा का घूंट पियोगे। हिम्मत हुई मुझे काटने की। छोटू लोग, ये पांचों खूबसूरतियां तुम सबके लिए इनाम है। इनके कपड़े उतार दो, रस्सी से लटका दो। सबको बता दो मेरा विरोध करने का क्या अंजाम होता है। हे भगवान, तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे जीजा जी, जीजा जी, समझिए। नो 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 नो। मेरी पांचों सालियों को हाथ लगाने की हिम्मत। तुम लोग मौत को बुला रहे हो। मेरी पांचों सालियों को हाथ लगाने की हिम्मत। तुम लोग मौत को बुला रहे हो। जीजा जी हैं। जीजा जी हमें बचाने आ गए। जीजा जी सच में आ गए। जीजा जी ने हमसे झूठ नहीं बोला। जीजा जी सच में सुधर गए हैं। जल्दी चलो। किन्हाओ, अरे कमीने, तुम अभी तक कहां मर रहे थे? मुझे डरा दिया। ये तुमने क्या पहना है? न इंसान लगते हो न शैतान। ये लोहे का कवच क्या है? एक संदूक। अरे बाप रे, जल्दी से हुकुम की मदद करो। इन कुछ उद्दंड निंदों को बांध दो। हुकुम ने कहा है, काम पूरा होने के बाद तुम्हें फायदा तो मिलेगा ही। विधवावान, क्या मैंने तुम्हें इज्जत दी है? इज्जत? तुम नहीं हो। क्या तुम्हें मेरी यही इज्जत सबसे पसंद नहीं है?
ठीक है। मैं जानता हूं तुम दिल में क्या सोच रहे हो। जल्दी से हुए साहब की मदद करो। इन 5 लड़कियों को बांध दो। आज की रात तो मैं तुम्हारी खूब सेवा करूंगा। अब ठीक है ना? जल्दी करो। हुए साहब को इंतजार मत कराओ। तुमने मुझे धोखा दिया। मेरी बुरी किस्मत है जो तुम जैसे सांपिन से मिला। पहले मैं किन्हाव अंधा था। अब से शुरू करके मेरी नजरों में तुम सड़क किनारे पड़ी गंजी से भी बदतर हो। जल्दी से इन कमीनों को लेकर जल्दी से मेरी आंखों के सामने से हटो, नहीं तो मैं तुमसे नमी से नहीं बात करूंगा। किन्हाव, तुम क्या करने की सोच रहे हो? यह मत सोचो कि लोहे का ये टुकड़ा लेकर और अजीब चमड़ी के कपड़े पहनकर तुम मुझे डरा सकते हो। मैं टाइगर और डरकर बड़ा नहीं हुआ हूं। जल्दी से सब मेरी नजरों से दूर हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें खून से नहला दूंगा। हाँ हाँ, आज मैं सिर्फ तुम्हें मारूंगा ही नहीं, बल्कि तुम्हारी आंखों के सामने उन लड़कियों को भी। दोस्तों, मुझ पर हमला करो। इस कमीने के हाथ पैर काट दो। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें दिखाता हूं क्या कहते हैं स्तरों का अंतर। सब मर जाओ। सब मर जाओ। होस्ट ने अत्याधुनिक हथियार का उपयोग किया, जिससे सामूहिक सदमा पहुंचा। प्रभाव अद्भुत था। आश्चर्य मूल्य में 10 की वृद्धि, 20 की वृद्धि, 40 की वृद्धि, अंत में 100 की वृद्धि। ये जादू है। वो है, वो राक्षस है। वो बिजली उगल सकता है। अगर तुम मरना नहीं चाहते, हथियार नीचे रखो, मेरे पास आकर घुटने टेको। नहीं तो मैं तुम सबको यमराज के पास भेजता हूं। कृपया प्राण बख्श दे किंदा। मैं अज्ञानी था, आपको पहचान न सका। मैंने आपका अपमान किया किंदा, और इन सभी देवियों का भी। कृपया मुझे एक कुत्ते की तरह छोड़ दें। मुझे माफ कर दीजिए। जब तुमने मेरे परिवार को सताया था, क्या तुमने कभी माफी मांगने के बारे में सोचा है? तुम मुझे नहीं मार सकते। प्रीफेक्ट वन, हेफेक घर के पीछे प्रीफेक्ट वन है। तुम मुझे मारोगे, इससे बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। प्रीफेक्ट वन, तो यह अधिकारी और डाकू की साठगांठ है। मैं तुमसे कहता हूं, यह सिर्फ एक छोटा सा प्रीफेक्ट है। भले ही स्वर्ग का सम्राट आ जाए, मेरी इस प्यारी चीज को देखकर घुटने टेक देगा। अगर मरना चाहता है तो उसे भी आजमाने दो। जीजा जी, वो सच में बिल्कुल भूल गया है, और उसके हाथ में पकड़ी जलती लकड़ी, पास खड़ा लोहे का पुतला। आखिर ये कौन सा दिव्यास्त्र है? जीजा जी की जय। जीजा जी बहुत कमाल के हैं। किन्हाव, नहीं नहीं नहीं, दादा किन, कृपया मुझे माफ कर दो। जाओ हे हो, तुम हत्या और आगजनी करते हो, महिलाओं का अपहरण करते हो। अधिकारी और डाकू मिले हुए हैं। कोई बुराई नहीं है जो तुम नहीं करते। आज मैं स्वर्ग के नाम पर न्याय करूंगा। मर जाओ। और तुम सब दुष्टों के सहायक दरिंदे, सब मर जाओ। किन्हाव, मैंने गलती की। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। कृपया मुझे मत मारो। मेरे दिल में हमेशा तुम्हारे लिए जगह थी। अब हम साथ मिलकर अच्छे से जीवन बिताएंगे। मैं निश्चित रूप से उन लोगों से बेहतर हूं, तुम्हारी देखभाल करने में, तुम्हारी सेवा करने में। आज रात मैं नहा धोकर तुम्हारी सेवा में हाजिर होऊंगा। ठीक है ना? मौत की सजा माफ कर दो, जीवित रहकर सजा भोगो। देखते हैं अब तुम मर्दों को कैसे लुभाती हो। फौरन मेरी नजरों से दूर हो जाओ। कभी लौटकर मत आना। अगर फिर कभी तुम मेरे सामने आई तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। हाँ हाँ हाँ। बधाई हो होस्ट। 5 छोटी सालियों के सामने निर्णायक और दृढ़ रवैया दिखाकर एक परिपक्व पुरुष का आकर्षण प्रदर्शित करने में लगातार गहरा आघात सफल रहा। आघात मूल्य फिर से जोड़ 30 बढ़ा। वर्तमान शेष आघात मूल्य 162 अंक। 5 छोटी सालियां, तुम लोग पहले अंदर आकर आराम करो। यहां बहुत खून बहा है, बाद में मैं सफाई कर लूंगा। चलो। तुम
इस बदले की आग बुझे बिना मैं मनुष्य नहीं रहूंगा। जल्दी चलो, काली हवा के घर में वापस चलो। दूसरे मुखिया जुहू बातियान को ढूंढो। केवल वही हुए को खबर दे सकता है। तुम लोग ठीक तो हो ना? डरे तो नहीं ना? मैं जानता हूं, मैंने पहले बहुत गलतियां की हैं। ये सब घिनौना काम था। मैं मूर्ख बन गया था। मैंने बहुत कुछ किया, तुम लोगों के साथ गलत किया, और एक विधवा के कारण मैंने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया। मैं इंसान नहीं हूं। लेकिन तुम मेरा विश्वास करो, पुराना किन हाव मर चुका है। आज से जब तक मैं किन चोर जीवित हूं, तुम लोगों को कोई दुख नहीं होने दूंगा। मैं अपनी जान से तुम्हारी रक्षा करूंगा। अगर मैंने वादा तोड़ा तो मुझे ईश्वर दंड दे। इस बार वो शायद वाकई बिल्कुल बदल गया है। वो जादुई लोहे का टुकड़ा, वो डरावनी जलती लकड़ी, और उसके ये कपड़े। क्या सचमुच सच में नाटकों में कही गई बातों जैसा? बड़ी विपत्ति आने के कारण उसकी बुद्धि खुल गई। जीजा जी, वो सच में बदल गया लगता है। अगर पहले की बात करें तो वो बस चाहता था हमें फायदे के लिए बेच देता, लेकिन अब हमारे लिए उसने काले पहाड़ गिरोह के सभी लोग मार डाले। जीजा जी, वो जो कह रहा है वो सच ही होगा। मैं जीजा जी पर भरोसा करती हूँ। जीजा जी, आप जल्दी उठ जाइए। मुझे भी जीजा जी पर भरोसा है। जीजा जी दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। बदमाशों को भगा दिया। जीजा जी कहते हैं कि हमारा जीवन सुखमय होगा, तो जरूर होगा। छोटी है। जीजा जी, मैं तो बस बहुत खुश हूं। अरे मेरी सालियों, आज के मेरे फूलों की रक्षा के लिए प्राण देने वाले के रूप में क्या तुमने कभी महसूस किया है कि मैं बहुत शानदार लग रहा हूं? मेरी इतनी मेहनत देखकर क्या तुम लोगों को मुझे थोड़ा सा असली ठोस इनाम नहीं देना चाहिए? जीजा जी, तुम्हें ठोस इनाम क्या चाहिए? बस यही। जीजा जी, शर्म नहीं आती? मजाक कर रहे हो? देखो तुम लोग कितने डर गए। इस बार की यह भयानक विपत्ति, खतरा टल गया। हे भगवान, काश आप आज से हमारे परिवार की रक्षा करें, बिना किसी आपदा या मुसीबत के। कृपया हमारे परिवार की रक्षा करें, और जीजा जी भी शांति से अपना बाकी जीवन बिता सकें। जीजा जी, आज आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपने डाकुओं को नहीं भगाया होता तो हम पांचों शायद जीवित नहीं बच पाते। सुनिए जीजा जी, आपको भी अब दोबारा विवाह करना चाहिए। एक अच्छी पत्नी अपनाकर घर बसाना चाहिए। हमारे घर की यह स्थिति सच में तुम्हारा अपमान हुआ है। जीजा जी, अब हमारे पास सिर्फ तुम हो। अब हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारे बच्चे जन्म दूंगी। ऐसे ही हमारे पास भी एक सच्चा घर होगा। ये छोटी सालियां, तुम मुझे ऐसी नजरों से क्यों देख रही हो? क्या वाकई वे मेरे साथ जीवन बिताना चाहती हैं, एक सच्चा परिवार बनाना? ये पांचों सालियां, उनकी नजरों में एक आशा झलकती है, कह नहीं सकता जो दिल में है। क्या सच में मेरी आग वाली हवा से वे पूरी तरह मोहित हो गई? चलो बस करो, क्या बकवास कर रहे हो? शर्म भी नहीं आती? सबको भूख लगी होगी, अभी तक बदलने का मौका नहीं मिला। अब एक सुआ का बच्चा भून लो, फिर से उन्हें चौंका दो। तुम लोग यहीं मेरा इंतजार करो, मैंने तुम्हारे लिए तैयारी की है। भुना हुआ टोंग जी, टोंग जी, टोंग जी, मेरे लिए एक सुआ के बच्चे की रोस्ट बुक कर दो। सुआ के बच्चे की रोस्ट बुक हो गई है।
इस सिस्टम के साथ दुनिया मेरी मुट्ठी में है। सही कहा। काली हवा करके उस गंदे झुंड का जिक्र आया तो ये कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की ही रहती है। अभी जहां हेहू मर गया है, लेकिन उसके बच्चे खुचे साथी अभी भी हैं। इन पहाड़ी डाकुओं की आदतों को देखते हुए कह नहीं सकते कि वे भविष्य में मुझसे बदला न लें। इससे अच्छा है कि मैं पहले ही हमला कर दूं और उनके अड्डे को खाली कर दूं। इस तरह मैं उनका पीछा करने का रास्ता काट दूंगा और अपनी साली को भी बचा लूंगा। जीजा जी को देखो मेरी ताबीज बनाने की कला। जब मैं उनके काले पहाड़ के अड्डे को खाली कर दूंगा, फिर देखता हूं वे कैसे उतरते हैं। गुफा और शून्य की आंख खोल। ये ईश्वर द्वारा श्रापित चीजें। इतना सारा जनता का खून चूस लिया है। ठीक है, आज मैं यहां न्याय लाने आया हूं। हाँ हाँ, मुझे एक भंडारण मणि बदल दो। क्रियांकुन बैग लेने की सलाह है। इसमें एक छोटी सी जगह है, ले जाने में आसान, डिजाइन पुराना और मस्त है। इसकी कीमत 30 अच्छे सूत रंग है। एक्सचेंज। अरे बाप रे, ले लो। वाह क्या बात है, ले लो। ये ऑफ रोड गाड़ी एक एक के साथ तो बहुत ही आंखें खींचती है। इस कॉस्मिक बैग से काम हो जाएगा। बाद में जब भी इस्तेमाल करना हो बस इसे निकाल लेना। यही तो आसानी है। चलते हैं। वापस जाकर पांचों नंदों के साथ भुना हुआ सुअर का बच्चा खाएंगे। अरे भाइयों, क्या मैंने सही कहा? अरे हाँ हाँ, दूसरे मालिक बड़ी मुसीबत है। मिस्टर हु को किन हाउस बदमाश ने जादू से मार डाला। हमारे सभी साथी भी मारे गए। क्या? बड़े भाई की मौत हो गई? बड़े भाई की मौत हो गई। दूसरे मुखिया मुखिया दूसरे मुखिया, क्या हुआ? अरे दूसरे मुखिया, आपको हमारा न्याय करना होगा। वो किन्हाव पता नहीं कहां से सिखाए जादू। उसके हाथ में है आग उगलने वाली लोहे की छड़। वो लोहे के राक्षस को भी बुला सकता है। भैया तो भैया की मौत बहुत दुखद हुई। क्या सच में? और तुम कैसे भाग गए साथी? मैं किन्हाव की दयालुता ने मुझे बचाया। टीम दयालुता, मुझे लगता है तुम ही दुष्ट हो। उस किन्हाव के साथ मिलकर साजिश रची, मेरे बड़े भाई को मार डाला। तुम्हें जीवित नहीं छोड़ सकता। दूसरे सरदार, आप न्याय करें। नहीं नहीं, पहले सरदार आप न्याय करें। ये छोटा आदमी, मैंने मरने का नाटक करके ही अपनी जान बचाई। मेरा दिल एक ही है। मुखिया मेरी जान बख्श दो, कृपया मुझे माफ कर दो। मुझे पता है तुम झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करोगे। उठो और बात करो। पूरी घटना विस्तार से बताओ। बड़े भाई एक जुआरी के हाथों हार गए। अरे तू किन्हाव, जब तक मैं पैसा लेकर सैनिक भर्ती नहीं कर लेता, इस अपमान का बदला लेकर रहूंगा। बदला 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 लेना है। खजाना कहाँ है? मैंने और बड़े भाई ने मेहनत से इकट्ठा किया हुआ खजाना कहाँ है? सरदार, यह मैं भी नहीं जानता। खजाना हमेशा यही रखा हुआ था, किसी ने छुआ तक नहीं। ठीक है, किन हाउ के पास जादू है। क्या यह वही हो सकता है? हाँ, निश्चित रूप से वही है। यह जरूर उसी ने राक्षसी माया से चुराया है। मेरे बड़े भाई को मारा, अब तो घर की जमा पूंजी भी लूट ली गई। ये सारे खजाने वास्तव में मैं और मेरे बड़े भाई वान जरीफू को भेंट करने वाले थे। किन हाउ, मैं तुमसे कभी नहीं बख्शूंगा। लीकी, तुम तुरंत वान प्रीफेक्ट के पास जाकर रिपोर्ट करो। बस कहना कि हेफे घर पर हमला हुआ है।
सरदार शहीद हो गया है। खजाना किन्हाओं ने लूट लिया है। जल्दी जाओ। दादा, वान प्रीफेक्ट ने मुझे भेजा है इन कीमती सामानों को वापस ले जाने के लिए। मेरा माल कहाँ है? तीसरे मुखिया। वो किन्हाओ है, उसने अवसर पाकर सब खाली कर दिया। क्या वो एक जुआरी है? इतनी बड़ी कुशलता कैसे हो सकती है? मैंने काट दिया। तीसरे भाई, ये सच है। वो खुद भी नहीं जानता कि उसका स्वभाव कैसे बदल गया। अरे, और उस आदमी के हाथ में है मोतीबान कमान से भी शक्तिशाली दिव्यास्त्र। बड़े भाई और आज ले गए सभी साथी, सबके सब धराशायी हो गए। मोतीबान कमान से भी शक्तिशाली दिव्यास्त्र। दूसरे भाई, अगर हम उसे हासिल कर सकें तो हमारा काला तूफानगर भविष्य में, क्या हम एक ही छलांग में आसमान नहीं छू लेंगे? मेरे साथियों, मेरे और दूसरे मुखिया के आदेश सुनो। आज रात पूरा घर हिल उठेगा। किन्हाओ को मार डालो, खजाना छीनो और बदला लो। बदला 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 लेना। यह सिस्टम का बना सुअर का बच्चा। इसकी खुशबू बहुत लुभावनी है, बिल्कुल शानदार। साली, खाना तैयार है। आज हम खाएंगे सुअर के बच्चे की रोस्ट। वाह जीजा जी, क्या यही है वो सुअर का बच्चा जिसके बारे में आपने बताया था? इतना बड़ा? क्या हम सच में इसे खा सकते हैं? अरे बाप रे, ये सुअर का बच्चा है। बिल्कुल, जी भर के खाओ तो भी मजा आता है। हाँ, सुगंध, कितनी सुगंध है। ऐसा सुअर स्वर्ग में ही मिलता है। इस धरती पर कितनी बार मिलता है? तुम लोग यूं ही खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी आओ, बैठो और साथ मिलकर खाओ, नहीं तो जीजा जी सब खा जाएंगे। मैंने आज तक किसी को इस तरह मांस खाते नहीं देखा। सच में, सच में बहुत मजा आ गया। अरे, अभी तो बस शुरुआत है। मैं तुमसे कहता हूं, आगे से तुम्हारे जीजा जी होंगे, तुम्हें बहुत अनोखी चीजें दिखाएंगे। ये आसमान में उड़ने वाले, जमीन पर दौड़ने वाले, पानी में तैरने वाले। मैं तुम्हारे जीजा जी को भी बुला सकता हूं। अब क्या देख रहे हो? जल्दी खाओ। आज जो भी पेट भरकर नहीं खाएगा वो मेरे जीजा जी का अपमान करेगा। जल्दी करो। अरे जीजा जी, तुमने पिछली बार चलाया वो बड़ा लोहे का ढेला, और वो दो जलती लकड़ियां कहाँ हैं? वो सब इसी के अंदर हैं। जीजा जी, तुमने फिर मुझे धोखा दिया। ये बैग इतना छोटा है, वो बड़ा लोहे का ढेला और जलती लकड़ियां तो इतनी बड़ी हैं, तुम उन्हें कैसे रख सकते हो? थैले में डालो। मैं जो कह रहा हूं वो सच है। बस हो गया, खाना मिलने पर भी तुम्हारा मुंह नहीं रुकता। जीजा जी में अपनी काबिलियत है। अरे तुम इतना मत पूछो। जल्दी खाओ, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। एक मील 11 खरब 11 अरब 11 करोड़ 11 लाख 11 हजार 378। पहले के दिनों में हमारे पास खाने को जंगली साग का दलिया भी नहीं होता था। गांव के सभी लोग भुखमरी से बचने के लिए भाग गए थे। कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम यहां बैठकर ढेर सारा मांस खा सकेंगे। बिल्कुल सपने जैसा लग रहा है। अगर मेरे स्वर्गीय माता पिता और बड़ी दीदी भी खा सकेंगे तो वो सच्ची खुशी होगी। चिंता मत करो, सब कुछ बेहतर हो जाएगा।
जीजा जी, अब हम रोज खाएंगे इतना स्वादिष्ट मांस। छोटी कमल, बेकार में शरारत मत करो। आज जीजा जी ने मांस लाया है, यह उनकी काबिलियत है। लेकिन इस अकाल के समय में कौन ऐसा है जो रोज मांस खा सके? संतोष रखो। छोटी कमल, क्या तुम कुछ और खास खाना चाहती हो? जैसे कि सीजर करती ग्रिल्ड मीट, जिस पर जीरा और लाल मिर्च पाउडर छिड़का हो। उसकी खुशबू ही कुछ और होती है। ग्रिल्ड मीट सीजर करती हुई। जीजा जी, क्या हम सिर्फ बारबेक्यू ही खा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, किसी और दिन जीजा जी तुम्हारे लिए कुछ अलग बनाएंगे। फिर से स्वाद चखो। अरे, हमारा परिवार हमेशा इस छोटी सी जगह में नहीं रह सकता। हमें बाहर निकलना होगा। दुनिया देखो। कैसे? अचानक बाहर क्यों जाना चाहते हो? जीजा जी ही तो। ये तो अफरा तफरी का माहौल है। हम कहाँ जा सकते हैं? जहां भीड़ हो वहीं जाना है, ताकि ज्यादा हैरानी बटोर सकें। तुम कुछ लोगों पर ही निर्भर रहो, हालांकि स्थिर है, लेकिन जमा करने की गति अभी भी बहुत धीमी है। मुझे नए आश्चर्यजनक युद्ध क्षेत्र खोलने जाना है। इस समय ये युद्ध और अशांति का माहौल है। केवल अधिक आश्चर्य मूल्य जमा करके ही विभिन्न खजानों को बदला जा सकता है, विभिन्न आकस्मिक स्थितियों से निपटने के लिए। जीजा जी, हमारा घर अभी संभल ही रहा है। फिर कहिए, बाहर जाने में खर्च तो लगेगा ही। हमारे पास पैसे कहाँ हैं? तुम छोटी है, कुछ रहना बंद करो। किसने कहा कि हमारे घर में पैसे नहीं हैं? देखो तो, यह क्या है? सोने की ईंट। जीजा जी, ये सोने की ईंट तुम्हें कहां से मिली? ये तो बहुत बड़ी है। बेशक काली हवा गढ़ के खजाने से। जीजा जी, ये अमीरों को लूटकर गरीबों को देना है, ईश्वर के काम को पूरा करना। हे भगवान, तुम उनका खजाना वापस ले आए। वैसे भी उनका खजाना लोगों की मेहनत की कमाई का लुटा हुआ माल है। उसे उन डाकुओं के पास बर्बाद होने देना बेहतर है। मुझे सौंप दो। जीजा जी, तुम कह रहे हो तुमने हेफेक घर का खजाना पूरा खाली कर दिया? कितना होगा वो? अरे ये तो, तुम बगल के कमरे में देखो। जैसा कहते हैं पैसा हाथ में हो तो दुनिया मेरी मुट्ठी में। वाह, इतना सारा, इतना सारा पैसा। अमीर बन गए, अमीर बन गए। अब कभी जंगली सब्जियां नहीं खानी पड़ेंगी। दीदी जल्दी आकर देखो, सच में बहुत सारा सोने चांदी और गहने हैं। जीजा ने हमसे झूठ नहीं बोला। बधाई हो मेरे मेजबान, आपने अपनी 5 सालियों के सामने अपनी विशाल संपत्ति का प्रदर्शन किया, जिससे दृष्टि और मन दोनों पर गहरा प्रभाव पड़ा। आश्चर्य सफल रहा। आश्चर्य मूल्य में 50 अंक जुड़ गए। वर्तमान शेष आश्चर्य मूल्य 170 अंक है। सिस्टम की सौम्य अनुस्मारक, एक रहस्यमय लॉटरी का मौका मिलेगा। जीजा जी, इतना बड़ा सामान का डिब्बा तुमने चुपचाप से कैसे लाया? बेशक मैंने पहले ही क्योंकुन बैग से एक डिब्बा निकालकर यहां रख दिया था। इस बारे में मत पूछो, मैंने ध्यान से सोचा है। हमारा यहां रहना मुमकिन नहीं है। गांव में पूरी जिंदगी नहीं काट सकते। अब हमारे पास है इतना सोने चांदी और जेवरात, हमें शहर जाना ही होगा। जीजा जी, तय करें कब चलना है? तुम लोग जल्दी से जरूरी सामान बांध लो, जैसे ही अंधेरा होगा हम चल पाएंगे। तुमने झाओ हेयू को मार डाला और उसके साथ आए सारे लोगों को भी। अब इतना खजाना भी लूट लिया। अगर खबर लग गई और हेफेक घर के बचे हुए लोगों ने पीछा किया तो हमारे पूरे परिवार का सत्यानाश हो जाएगा। अरे चिंता मत करो छोटी चुनवान, ये काली हवा घर का छोटा सा हुई मेरी नजरों में कुछ भी नहीं है। मुझे पता है तुम में अब काबिलियत है, लेकिन वे लोग हैं बिना पलक झपकाए लोगों को मारने वाले दुष्ट डाकू। ये पैसा खून से सना है, हमें नहीं लेना चाहिए। अरे तू मत देख, मेरी सुन और धूमजू और बाकी लड़कियों को बुला ले। हम अभी चलते हैं। ठीक है।
दीदी, जीजा जी, मैंने पहाड़ी पर बहुत सारी मिसालें देखी। ये जरूर हैफिंजाई के बचे हुए डाकू हैं जो हमारा पीछा कर रहे हैं। अगर अकेले लेना हो, मैं बिल्कुल नहीं डरता, लेकिन पांचों सालियों को साथ लेकर मेरी जीप में 6 लोग नहीं बैठ सकते, जोखिम नहीं ले सकते। पहले वापस जाना होगा। इस तरह तुम लोग पीछे के पहाड़ी रास्ते से जाओ। तुम लोग पहले जाओ, मैं पीछे से आऊंगा। नहीं जीजा जी, जीजा जी की ताकत तुमने देखी है। बस तुम लोग सुरक्षित निकल जाओ, मैं तुरंत आ जाऊंगा। लेकिन जीजा जी सही कहते हैं, हम कुछ कमजोर औरतें यही हैं, ज्यादा लोग बोझ बन जाएंगे। जीजा जी की सुनते हैं, हम पहले चलते हैं। अच्छा, तो जीजा जी, आपको बहुत सावधान रहना है। चिंता मत करो, मैं जानता हूं क्या करना है। जल्दी चलो। टोंग जी ने कहा था, आश्चर्य मूल्य 500 अंक तक पहुंच गया है, तो एक रहस्यमय ड्रॉ मिल सकता है। सुनते हैं वे शहर में बहुत भीड़ है। वो तो आश्चर्य मूल्य बटोरने की स्वर्णिम जगह है। जब मैं शहर में पहुंचूंगा, मैं सबके सामने राहत कार्य करूंगा। हजारों लोग हैरान और प्रशंसा से भर जाएंगे। उस समय 500 अंकों की तो बात ही छोड़ो, 50,000 अंक भी कोई बड़ी बात नहीं होंगे। उस दृश्य के बारे में सोचकर बस एक शब्द, मजा। लगभग ये बात भूल ही गया था। मेरी यह पोशाक भागे हुए शरणार्थी जैसी तो बिल्कुल नहीं लगती। मुझे नए कपड़े दो। नए कपड़ों के लिए 5 हरानी अंक खर्च होंगे। क्या विनिमय करें? विनिमय करो। विनिमय सफल। अब ठीक है। प्रिय छोटी बहनों, मेरा इंतजार करो। यहां सब कुछ उलट पुलट कर दो। गांव का खजाना ढूंढकर रहोगे। दूसरे मालिक, अभी इसी कमरे में था। खजाने का संदूक मिल गया। ठीक है। खजाना कहाँ है? गांव का खजाना कहाँ है? किन्हाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तो मैं इंसान नहीं रहूंगा। दूसरे भैया, उनके पास इतना सोने चांदी है, वो ज्यादा दूर नहीं भागा होगा। हम अभी लोगों को लेकर उसका पीछा करते हैं। चलो। इस भागती हुई यात्रा में मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने सारे पीड़ित लोग देखने को मिलेंगे, और इतने सारे छोटे बच्चे भी। भूख से उनकी हड्डियां दिख रही हैं। ये प्राचीन अराजक समय है। ये तो बहुत दुखद है। मेरे पिछले जन्म के बारे में सोचो। शांति और समृद्धि के युग में रहते हुए फिर भी हमेशा भाग्य को कोसते रहते थे। बस के टीवी के डिस्काउंट कूपन के लिए झगड़ा करते रहते थे। सच में सुख में रहकर भी उसकी कदर नहीं करते थे। बचाओ। लगता है बहुत देर से भूखा है, और सर्दी भी लग गई है। अगर अब नहीं बचाया, शायद ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। जीजा जी, हम अभी सिर्फ अपना ही ख्याल रख सकते हैं। देखिए, उसकी यह हालत खुद के लिए ही मुश्किल है। हम दूसरों का ख्याल कैसे रख सकते हैं? हमें पहले चले जाना चाहिए। अब जब हम मिल ही गए हैं, तो बेबस को मरते नहीं देख सकते। फिर हम उसे कैसे बचाएं? सिस्टम, क्या कोई जान बचाने की चीज है? प्राथमिक पुनरुज्जीवन गोली विनिमय की सिफारिश करो। एक ऐसी गोली जो ताकत वापस लाती है, आम बीमारियों को ठीक करती है। 10 हरानी अंक खर्च करने होंगे। कैसे लेना चाहते हैं? ले लो। सफलतापूर्वक ले लिया गया। बचे हुए हैरानी अंक 155 अंक।
जीजा जी, आपने उसे क्या खिलाया? अमृत जैसा कुछ है क्या? ये तो रहस्य है। कहीं ऐसा तो नहीं कोई गंदी चीज है? जीजा जी, इस बार हम जल्दी में निकले हैं। यह दवा कहाँ है? आज हम खुद की रक्षा नहीं कर सकते, दूसरों की चिंता कैसे करें? तुम उसकी हालत देखो, वो केवल खुद पर निर्भर है। हमें अभी जाना चाहिए। मेरे प्राण बचाने के लिए आपका आभार। मैं ली हूं। श्रीमान, आपके पुनर्जन्म के एहसान के लिए धन्यवाद। मेरी यह जान अब से पूरी तरह आपकी है। ये तो एक औरत है, आवाज भी कितनी मधुर है। अरे बेटी, पहले तो तुमने मर्द का भेष क्यों धरा है? मैंने इस पूरे रास्ते में देखा है, हर जगह पीड़ित लोग बिखरे पड़े हैं, अनगिनत लोग मारे गए और घायल हुए हैं। अधिकारी क्यों नहीं हस्तक्षेप कर रहे? महोदय, आप सही कह रहे हैं। मैं मूल रूप से वही शहर का निवासी हूं। अब अकाल का समय है। शहर में पहले से ही कोई अनाज बचा नहीं है। वो कमीने जिलाधिकारी अनाज भंडार खोलने की बजाय शहर की सेना को लेकर शहर के धनी घरों को लूट लिया, और सरकारी अनाज भी, और शहर छोड़कर भाग गया। लाखों लोगों में से शायद आधे भी नहीं बचे होंगे। मैंने एक पुरुष का रूप धारण किया। मैं पड़ोसी शहर से मदद मांगने का साहस करने की सोच रही थी, लेकिन मुझे खुद नहीं पता था कि रास्ते में मेरी भी जान चली जाती। अभी भी 50,000 पीड़ित बचे हैं। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि एक विशाल भीड़ यहाँ की स्थिति है जैसा मैंने सोचा था? ये तो अकालग्रस्त जगह हुई। ये तो मेरे किन राज्य का है? ये तो आश्चर्यजनक स्वर्गीय मीनार है, अंक बटोरने की पवित्र भूमि। जीजा जी, वे चीन के मजिस्ट्रेट भी भाग गए। बस बहुत से पीड़ित लोग बचे हैं। चलो हम कहीं और चलते हैं। ये बहुत खतरनाक है। नहीं, हम वही शहर ही जाएंगे। ली हुंग, तुम जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा पीड़ितों को ढूंढो। उन्हें बता दो आज मैं किन्हाओ यहां पीड़ितों की सहायता कर रहा हूं, उन्हें पेट भर खाना देकर। अभी हैरानी का स्तर काफी नहीं है। पहले कुछ लोगों को बचाते हैं, पर्याप्त हैरानी का मूल्य कमाने के बाद फिर दायरा बढ़ाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सतत विकास। महानुभाव, यदि आप वास्तव में भोजन देकर लोगों की जान बचा सकते हैं तो आप होंगे हमारे पूरे शहर के जीवनदाता। मैं वही शहर के हजारों भाई बहनों की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं। उठिए, कृपया उठिए। सच कहो तो महाराज, बच्चों का आदान प्रदान करके उन्हें खा लेना, बच्चों को बदल बदल कर खाने जैसे दृश्य भी मैंने देखे हैं। एक बार नहीं, कई बार। अगर आपसे नहीं मिला होता महाराज तो मैं रास्ते में ही मर चुका होता। कोई बात नहीं, यह मुलाकात तो भाग्य का मेल है। तुम बस मेरे कहने पर लोगों को बुला लो, उन्हें बता दो जो पेट भर खाना चाहते हैं, जो जीना चाहते हैं, वे सब यहां आ जाएं। मैं किन्हाओ जो कहता हूं वही करता हूं। होस्ट हैरान रह गया। ली होंग और पांचों नंदे फिर से 60 हैरानी अंक मिले। बचे हुए हैरानी अंक 215 हैं। ठीक है, जब आप ऐसा कहते हैं महानुभाव, तो मैं अभी लोगों को बुलाता हूं। महानुभाव, कृपया मेरी अच्छी खबर का इंतजार करें। जीजा जी, आप ये क्या सोच रहे हैं? वो हजारों पीड़ित लोग हैं। आज हमारे पास रहने की जगह तक नहीं है। आज के भोजन तक के लिए हम नहीं जानते कि कहां से आएगा। तुम दान में अन्न कैसे दोगे? यह अन्न आएगा कहां से? हाँ जीजा जी, हमें जल्दी यहां से चलना चाहिए। अगर वो ली होंग सच में पीड़ितों को बुला लाई तो हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। वे पागल हो जाएंगे। चलो, मेरा आघात मूल्य क्या होगा? चुनलान और कीजू, आप मेरी चिंता न करें। इस मामले में मैं खुद समझदार हूं। अनाज के मामले में मुझ पर छोड़ दो। जीजा जी को देखो कैसे स्थिति संभालेंगे। नहीं चाहता कि तुम्हारी मां भूखी मरे तो चुपचाप मेरी बात मानो, मेहमानों की सेवा करने जाओ। अगर तुम आज भी कोई ग्राहक नहीं ला पाए तो क्या तुम मानोगे मैं इस बूढ़े को ठिकाने लगा दूंगा। कृपया मेरी मां को सताओ मत। मैं अभी जाता हूं। हाँ हाँ हाँ, दोस्तों, नया माल आया है। अभी तो बिल्कुल नहीं है। जो ज्यादा देगा उसे मिलेगा। हाँ 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 हाँ। रुको, ये इंसान है, तुम्हारे खिलौने नहीं। तुम जान ले रहे हो बेकार में। छोकरे, खेलना चाहते हो? रेनिया, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं। उपद्रव करना चाहते हो? मैं तुम्हें काटकर कुत्ते को खिला दूंगा।
दादा कृपया दया करें। आधी बोरी चोकर ही काफी है। मेरी मां भूख से मरने वाली है। मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे रख लीजिए। छोटी पीच आपको प्रणाम करती है। महोदय, मेरी मां भूख से मरने वाली है। मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे रख लीजिए। मैं अभी भी पवित्र हूं। आप मुझे जो कुछ भी करने को कहेंगे मैं करूंगी। बस मेरी मां को एक गिलास अन्न दे दीजिए। मैं तुमसे विनती करता हूं। जीजा जी, ये छोटी लड़की, वो बहुत बेचारी है। आधी बोरी चोकर, औरतों पर अत्याचार कर सकते हो? ये कैसी दुनिया है? बाबा, आपसे विनती है, मुझे अपना लीजिए। नहीं तो मेरी मां तो। पहले आप उठिए। आप मानेंगे नहीं तो मैं नहीं उठूंगा। ठीक है, मैं मान गया। कोई बात नहीं, क्यों जो जीजा ने उसे बचाने के लिए ऐसा किया। मैं समझती हूं दीदी। जीजा को दोष नहीं देना, उसे चाहिए। ठीक है, 2 बोरी चोकर। आधी बोरी नहीं थी क्या? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ, रुको। वो इतनी सुंदर है, अगर तुमने इसे तोड़ दिया तो मैं कैसे ले सकता हूं? हम उसे पाना चाहता है। बिल्कुल चलेगा, लेकिन अब दाम बढ़ गए हैं। 2 बोरी चोकर। 2 बोरी चोकर। क्या वो इंसान खाने की चीज है? मैं तुम्हें 1 किलो आटा दूंगा। कैसा रहेगा? हाँ 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 हाँ। 1 किलो आटा। छोटे, तुम पागल हो गए हो। इन दिनों जिलाधिकारी सब अनाज न मिलने के कारण मैदा नहीं खा सकते। भाग गया। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? कैसे? नहीं चाहिए अब। बड़े साहब, तुम मजाक कर रहे हो क्या? बिल्कुल मजाक नहीं है। लड़के, तुम में दम है। अगर तुम सच में ला सको, यह 1 किलो आटा ले आओ। ये लड़की, मैं तुम्हें मुफ्त में देता हूं। अगर तुम नहीं दे सकते, तुम्हारे पीछे की ये 5 सुंदरियां सब मेरी हो जाएंगी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, एक बात तय है। 1 किलो आटा बदलो, 5 हरानी अंक खर्च करो। 1 किलो आटा बदलो। जीजा जी, हम अभी भी भाग रहे हैं। इतना आटा कहां से आएगा? तुम उसे कैसे हाँ कह सकते हो? ये तो भागकर आए हुए गरीब किसान हैं। तुम्हारी मजाल की मुझसे पैसे मांगो। तुम अच्छी तरह देखो, यह क्या है? आटा है, आटा। सच में आटा है। बधाई हो होस्ट। कई लोगों के सामने खाली हवा से प्रकट हो गया दुर्लभ सफेद आटा। तीव्र दृश्य प्रभाव पैदा करता है और मनोवैज्ञानिक आघात देता है। आघात सफल रहा। आघात मूल्य 300 बढ़ गया। शेष आघात मूल्य 510 अंक। बधाई हो, होस्ट को एक मौका मिला है। रहस्यमय लॉटरी का मौका। इस बार का आश्चर्य सीमा पार कर गया। थोड़ी देर बाद किसी शांत जगह पर चलते हैं। सिस्टम की रहस्यमय लॉटरी आजमाते हैं। देखते हैं क्या बढ़िया चीज मिलती है। जल्दी मुझे दो। दाव हारा तो हार मानो, अब वो मेरी है। जल्दी से मुझे दो। ये लो। ये सच में आटा है। महानुभाव, कृपया मुझे स्वीकार कर लीजिए। बस आप मेरी मां को बचा लीजिए। मैं आपकी गुलाम बन जाऊंगी। जियाओ ताओ आपसे विनती करती है, पहले उठो, मेरी मां को बचाओ। मैं तुमसे विनती करता हूं। सिस्टम, एक और आटे का बोरा बदलो। एक्सचेंज सफल। 5 हरानी मूल्य खर्च हुए। शेष हरानी मूल्य 505 अंक। मैं आपसे विनती करता हूं महानुभाव, कृपया मेरी सुनो। लो, यह आटे का बोरिया तुम रख लो। जल्दी से तुम्हारे हाथ का आटा मुझे दो। क्या? क्या वादा तोड़ने की सोच रहे हो? हाँ 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 हाँ। वादा तोड़ भी दिया तो क्या होगा? वो मेरे पैसे कमाने का जानवर है। उसे ले जाओ। यह मेरी कमाई का रास्ता काटना है। पशु, तुम नेक लोगों को बदमाश बना रहे हो। क्या आपको कानून नहीं बचा? हाँ हाँ हाँ। कानून। जिलाधिकारी भी भाग गया है। यहां मेरा ही कानून है। यहां तुम्हें वो चाहिए। अच्छा, तो अपने पीछे खड़ी इन 5 सुंदरियों को ले आओ और मुझसे बदल लो। हाँ हाँ हाँ, औरतों से मैं ऊब चुका हूं, इस बेहतरीन किस्म के सामान की तरह। आज तक पहली बार देखा है। मैं तुम्हें आटे के बदले छोड़ना चाहता था, तुम्हारे कुत्ते जैसी जान बख्श देता, लेकिन सोचा न था तुम इतने बुरे काम करोगे। अब तुम्हें जीवित नहीं छोड़ सकता। सिस्टम, क्या इस हैवान के लिए कोई तरीका है? अब लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकने वाली चीज
अस्थि भक्षक पाउडर खाने में मिलाया जा सकता है। इससे उसके हाथ पैर निर्बल हो जाएंगे, चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। 10 हैरानी अंक खर्च होंगे। क्या अदला बदली करनी है? अदला बदली करो। अदला बदली सफल रही। बा ने मांस के सॉसेज पर हड्डी घोल पाउडर छिड़का। शेष आघात मूल्य 495 अंक। हाँ हाँ हाँ, तू समझदार निकला बच्चे। जानता है कि मैं तेरी औरत के साथ खेलने वाला हूं और मुझे खुश करने के लिए मांस लाया। मुझे दे। जीजा पर भरोसा करो। यह क्या हो रहा है? मेरे हाथ पैरों में ताकत क्यों नहीं है? तुमने मेरे साथ क्या किया? तुम्हें बस अपनी ताकत पर घमंड है। कमजोर को डराने का मजा आता है क्या? मैं तुम्हारी बुराई की यह पूंजी नष्ट कर दूंगा। तुम अपने ही बुने जाल में फंस जाओगे। मैं मैं एक निकम्मा आदमी बन गया हूं। यह असंभव है। बीर की जय जयकार। सही मिला। बहुत अच्छा। बुरे लोगों का बुरा ही अंत होता है। यह तुम्हारे कर्मों का फल है। जीजा जी, आप तो जादू कर देते हैं, लेकिन आपने ये कैसे किया? अरे ये तो रहस्य। आपका बहुत बड़ा उपकार है। ये बूढ़ी, मैं अगले जन्म में आपकी सेवा करूंगा। पहले उठो। अगर सचमुच मेरा एहसान चुकाना चाहते हो, जब मैं गरीबों की मदद करूं तो तुम लोग आकर सहायता करना, व्यवस्था बनाए रखने में मदद करना और खिचड़ी बांटना। महाराज, क्या आप सचमुच लंगर बांटेंगे हमारे पूरे शहर को बचाने के लिए? बिल्कुल। जो बात करता हूं मैं किन्हाओ उस पर अडिग रहता हूं। मेरे मुख से निकला हर शब्द अटल होता है। वही भोजन बांट रहा है। आज के लिए भयंकर अकाल का समय है। सरकार कुछ नहीं कर रही। जिलाधिकारी भी भाग गया है। शहर में एक दाना भी अनाज नहीं बचा। तुम बचाओगे कैसे? केवल खोखलेबाजी कर रहे हो। हे दानी, आपके पास अनाज है। तुम लोग देखो, यह वही है जो उसने दिया। आटे का एक बोरा किस काम का? वेइटिंग में हजारों पीड़ित हैं। सिर्फ एक दिन की खपत का अनाज, वो तो एक बिना तल का गड्ढा है। जब तक वो कोई देवता ना हो। नहीं तो किस आधार पर इतने पीड़ितों को बचाएंगे? हाँ हाँ हाँ, महानुभाव, मैं कुछ पीड़ित लाए हैं। तुम सच में विश्वास तो नहीं करते। ये कहाँ का आया बैठा है? हाँ हाँ, महाराज, आप उस निर्दयी राक्षस के चंगुल से मेरी बेटी को बचा सकते हैं। उनका वचन पत्थर की लकीर है। वे सच्चे देवता हैं। मैं आपसे विनती करता हूं, महाराज पर विश्वास करें। वे अच्छे इंसान हैं। हमें जरूर बचा लेगा। जीजा जी, इतने सारे बेसहारा लोग, अगर पतली खिचड़ी भी पकाएं तो भी सैकड़ों किलो अनाज चाहिए। हम कहाँ जाएं? इतना अनाज कहाँ से लाएं? चुनलान, तुम्हें मेरा विश्वास करना होगा। मैं जो कहता हूं वही करता हूं। जीजा जी, तुम शरारत मत करो। मैं शरारत कैसे कर रहा हूं? छोटी चुनलान, तुम्हें मुझ जीजा जी पर विश्वास करना चाहिए। और साथ ही सिर्फ पतली दलिया पीने से काम नहीं चलेगा। दलिया के साथ तो मंडे भी चाहिए, तभी पेट भर पाएगा। सिस्टम, मेरे सामने मौजूद पीड़ितों की संख्या के हिसाब से खाने का सामान बदल दो। होस्ट को सुझाव है कि बदलें 500 किलो मिश्रित अनाज के मंडे और 500 किलो गाढ़ी सब्जी वाली दलिया। क्या आप विनिमय करना चाहेंगे? विनिमय करें। दलिया और मेंटो तैयार हैं। व्यवस्था कर दी गई है। यहां से 20 मीटर दूर बड़े शेड में। कृपया स्वयं जाकर प्राप्त करें। ठीक है। जीजा जी, आप कहां जा रहे हैं? जल्दबाजी मत करो। कहां जा रहे हो? बेशक सबको साथ लेकर। दलिया खाएंगे और मेंटो।
अगर आप लोग मुझ पर भरोसा नहीं करते तो आप लोग ध्यान से देखिए, देखिए वो क्या है। धन्यवाद। जल्दी देखो, सच में मुफ्त भोजनालय है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हमें बचा लिया गया, हमें बचा लिया गया। वाह, कितनी सुगंध है। लगता है मानो रोटियों की खुशबू आ रही है। क्या मैंने सही देखा? जीजा जी, क्या ये सचमुच तुमने बनाया है? क्या ये सचमुच तुमने बनाया है? इसकी चिंता मत करो। तुम लोग क्या देख रहे हो? सब लोग जल्दी जाओ, दलिया और मेंटो खाओ। चलो, आओ रोटी खाते हैं। आखिरकार खाने को मिला। सच में, जीजा जी ने सचमुच भोजनालय बना दिया। जीजा जी, जल्दी बताओ, ये दलिया और रोटियां और जनसेवा केंद्र भी है। तुम कहां से अचानक प्रकट हो गए? अरे बाप रे, तुम लोग भूल गए, पिछली बार मैंने काले तूफान दल का अड्डा तबाह कर दिया था। ये सारा अनाज उन्हीं से लिया गया है, जब्त की गई चीजें। कोको तो है, मुझे नहीं दिखा। जीजा जी अनाज ले आए हैं। मैं तुमसे छिपाऊंगा नहीं, असल में मैं हूं। पहले ही लिहोन को भेज दिया, उसने सारा अनाज निकाल दिया। अरे, अब तक यहां क्यों खड़े हो? जल्दी से जाकर मदद करो। चलो चलें। आखिरकार खाना मिल गया। धन्यवाद। दलिया बांट रहे हैं, आ जाओ। धन्यवाद धन्यवाद। ले लो इसे। महान दाता की कृपा, ली होंग वेइचेंग के लोगों की ओर से। दाता के महान उपकार का आभार। सब लोग जल्दी से झुककर दाता को धन्यवाद दो।